बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सीट चल रही है असिस्टेंट। ये 16वें स्केल की सीट है। इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ये किस तरह की जॉब है, इसका सिलेबस क्या होगा, टेस्ट प्रिपरेशन कैसे आपने करनी है, इसकी सैलरी कितनी होगी और इसमें काम क्या करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार के साथ। ये असिस्टेंट जो जॉब है इसकी नोमेनक्लेचर हमें समझ नहीं आ रही, बिल्कुल जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं पता कि इसमें काम क्या करना है, क्या ये फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर सूटेबल है कि नहीं, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे। और इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से भी इंशाल्लाह आपको पता है कि हमने इसका ग्रुप स्टार्ट करना है। पहले भी हम स्टार्ट करते हैं दूसरी जॉब्स के वाले से, जैसे एएसएफ के वाले से आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका भी ग्रुप हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। अगर आपने करनी हुई तो आप मोस्ट वेलकम, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको ऐड कर लेंगे। ये चलते हैं जी इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले ये बात सुन लें जी, उसकी 9 पोस्टें हैं। 9 पोस्ट में नीचे लिखा हुआ है 1 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होती है, जो फीमेल्स खासतौर पे वो ये समझती हैं कि इसमें फीमेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है और बाकी सारी 8 सीटें मेल के लिए हैं। ये गलत होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो रिजर्व सीट होती है वो वुमेन कोटा के लिए एक सीट है। बाकी जो 8 सीटें बचती हैं वहाँ पर भी फीमेल जो हैं वो एलिजिबल होती हैं। मीन्स के फीमेल्स के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं और मेल के लिए सिर्फ 8 सीटें हैं। ठीक है जी। जो ओपन मेरिट सीट होती है उसमें फीमेल और मेल दोनों अप्लाई करते हैं। जो रिजर्व फॉर वुमेन कोटा होती है उसमें जस्ट जो है ना फीमेल अप्लाई करती हैं। और जो अप्लाई करने की जो फीस है वो आपने एक ही दफ़ा करना है। फीमेल ने एक ही दफ़ा अप्लाई करेगी, ऑटोमेटिक उनका दोनों में, फीमेल कोटा में भी अप्लाई हो जाएगा और ओपन मेरिट में भी उनका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसका जो स्केल है वो 16वां स्केल है। इसकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो 16वें स्केल के मुताबिक जैसे 16वें स्केल को मिल रही है आजकल। जो आपको पता है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो 16 स्केल की जो सैलरी है वो तकरीबन राउंड अबाउट 80,000 के आगे पीछे, यहीं से जो 200-400 के ऊपर नीचे करके, तो यहीं से ही स्टार्ट हो रही है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस वगैरह सारे डाल के। तो 80 के करीब ही इसकी भी जो है ना सैलरी स्टार्ट होगी, जो जीरो से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको पता है साल में 2 दफ़ा ये इंक्रीज भी होती हैं। जो बिल्कुल जो जीरो लेवल जब स्टार्ट होगा 80,000 के राउंड अबाउट इसकी स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से और इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने इसमें काम क्या करना है। याद रखिएगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 तरह की जॉब्स होती हैं। एक जॉब होती है एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब होती है, और एक होती है जी आपके पास टीचिंग जॉब्स होती है। इसको हम फील्ड जॉब भी कहते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो जॉब्स होती है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो सबसे नीचे स्टार्ट होती है जूनियर क्लर्क जेसी, या उसका हम जो ना लोअर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं एलडीसी। ठीक है, जो जेसी। उसके बाद आता है जी सीनियर क्लर्क एससी, या अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी। ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट। उसके बाद क्या आता है जी असिस्टेंट, वो 16वें स्केल का होता है। एलडीसी जो है वो 11वें स्केल का होता है, यूडीसी 14वें का होता है, असिस्टेंट 16वें स्केल का होता है। इसके ऊपर आता है सुपरिंटेंडेंट। ठीक है जी, सुपरिटेंडेंट 17 स्केल के होते हैं। उसके बाद आता है डिप्टी डायरेक्टर 18वें स्केल का होता है। ये इनकी हायरार्की चलती है। इसी के ही पैरेलल जो टीचिंग जॉब्स हैं वो आपके पास चलती हैं। सबसे पहले आपके पास पीएसटी होता है, प्राइमरी स्कूल टीचर। उसके बाद ईएसटी होता है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर। फिर होता है एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर। फिर आपके पास होता है एसएस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये हायर सेकेंडरी स्कूल को होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एचएम आ जाता है। ठीक है, या ट्रिपल एस, ये इसके पैरेलल सीटें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये 14वें स्केल का, ये 15वें का, ये 16वें का, 17वें का, ये 18वें का, इस तरह ये चलती हैं। तो ये 2 तरह की, ये एक एडमन की सीटें हैं, उनके भी स्केल उसी तरह चल रहे होते हैं। जब थर्ड टीचिंग के भी उसी तरह स्केल चल रहे होते हैं। और जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे असिस्टेंट 16वें स्केल, असिस्टेंट ये एडमन की पोस्ट है। अब बात करते हैं कि ये पोस्ट जो है कौन सी बेहतर है। अब देखें, ये जो आपका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये ख़ास तौर पे आपने जो स्पेशल बच्चे हैं, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना होता है। तो इन स्पेशल बच्चों को टीच करना जो होता है, जो पढ़ाना होता है, वो इतना आसान काम नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। इसमें सर खपाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बरअक्स, इसके पैरेलल जब आप बात करते हैं असिस्टेंट की, जो आपका 16 स्केल की सीट है, ये आपकी एडमिन की पोस्ट है। आपने ऑफिस में ही सिर्फ काम करना है, ये किसी किस्म का कोई फील्ड का काम नहीं है। वुमेन के लिए सबसे बेस्ट सीट है स्पेशल एजुकेशन में, ख़ास तौर पे फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा सूट ये सीट करेगी, क्योंकि आपने ये एडमिन की सीट है, ऑफिसर रैंक की सीट है। आपने दफ्तर में काम करना है, यहाँ पे जाके आपने स्पेशल बच्चों को के साथ जाके अपना सर नहीं खपाना है। जस्ट इसकी ऑफिस की जॉब होगी, इसलिए ये दी बेस्ट जॉब है। इसमें आपको मैं
ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लाजमी अवेल करें अगर आप मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ जी जस्ट वन पेपर आपका एमसीक्यूज पेपर होगा। इसमें किसी किस्म का कोई स्पेशल एजुकेशन का जो ना सिलेबस शामिल नहीं है, किसी किस्म का कोई बीएड का सिलेबस शामिल नहीं है, किसी किस्म का कोई स्पेशल सिलेबस इसमें शामिल नहीं है। पूरे का पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका जो है ना, वन पेपर एमसीक्यूज उसमें आपके पास आना है। जनरल नॉलेज आना है, पाकिस्तान स्टडी यानी कि मुताला पाकिस्तान, करंट अफेयर, इस्लामियात और बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, जियोग्राफी आएगी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। मीन्स के ये जो आपका है बिल्कुल सिंपल आपका पेपर होना है, क्लब्ड पेपर आएगा। इसमें किसी किस्म का कोई परेशानी वाली या कुछ स्पेशल इसका जो ना सिलेबस है, जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ना, जो आपके पास बाकी जो है वो जैसे एजुकेटर का है उसमें आपके पास जो है एम्पेयरमेंट्स के हवाले से वो पूछ रहा है, तो वो इसमें नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल इसका पेपर होगा। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसको अवेल करना है तो लाजमी इसमें अप्लाई कर लें। अगर इसमें अप्लाई करना है तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन भी आपको इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।